हेलो गाइस, आज मैं आपको पुरानी जीन्स में से सब्जी का बैग बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पुरानी जीन्स ली है। ये पॉम पॉम है, सिज़र, इंची टेप और ये स्केल। अब मैं इनकी हेल्प से इस जीन्स में से एक सब्जी का बैग बनाना सिखाऊंगी। जीन्स को मैं इस तरीके से ज़मीन पर फैला लूँगी और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे मैं काट कर अलग कर दूँगी। ऐसे निशान लगा के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको अलग कर दूँगी। अब ये जो नीचे का हिस्सा है तो ये हमारे पास टोटल कपड़े की लेंथ है। आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना लंबा बैग रख सकते हैं। मैं इसको अपने हिसाब से इतना लंबा रख रही हूँ और स्केल की हेल्प से जो जीन्स की साइड है उस तरफ से मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। अब जो मैंने निशान ड्रॉ किया है, अब इस निशान को मैं पूरा कट कर लूँगी। ये जो दूसरी साइड है जिस पे मैंने निशान लगाया है, इसको मैं पूरा ही कट कर लूँगी और एक साइड इसका पूरा बंद रहेगा और दूसरा साइड जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये पूरी साइड इसकी कट हो जाएगी। नीचे का चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो बैग के नीचे की साइड होगी और जो ऊपर का कम वाला हिस्सा है वो बैग की ऊपर की साइड होगी। ये मैंने जीन्स को कट कर लिया है। अब हम इसे फैला के देखेंगे। ये चौड़ा वाला हिस्सा जीन्स के नीचे का है और कम चौड़ा वाला हिस्सा बैग के ऊपर का भाग है और चौड़ा वाला हिस्सा बैग के नीचे का भाग है। अब मैं इसके तीनों साइड से इसकी सिलाई लगा दूंगी। ये बैग का ऊपर का हिस्सा है। ऊपर के हिस्से को मैं 1 इंच की मोटाई देते हुए थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए 1 इंच का गैप देते हुए इस पे ऊपर के हिस्से की ऐसे सिलाई कर दूंगी। इस तरीके से हमने ऊपर के हिस्से को 1 इंच की दूरी देते हुए सिल लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे हिस्से के ऊपर के भाग को भी इसी तरीके से दबाते हुए सिल दूंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल मेरा बनाया हुआ बैग पसंद आता है तो इसको वॉच ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इस तरीके से मैं दूसरे वाले ऊपर के हिस्से को भी सिल के तैयार कर लूँगी। ये मेरे दोनों ऊपर के हिस्से सिल के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग कर देंगे। ये ऊपर के हिस्से तैयार हो गए हैं। अब ये ऊपर की साइड है, ये जो हमने सिलाई लगाई थी ये हमारे ऊपर की साइड है। अब इसके बाद ये 3 साइड बचते हैं। अब मैं इन तीनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी और याद रखें जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमें डबल या ट्रिपल सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा बैग काफ़ी मजबूत बने, आसानी से नहीं फटे। ये जो मैं कोने की स्टार्टिंग बैग की सिलाई से कर रही हूँ इसको मैं 3-4 बार इस पे पक्की सिलाई लगा लूँगी जिससे कि ये यहाँ से खुले नहीं तो बहुत बार बैग यहाँ से खुल जाते हैं। और ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ इसको भी मैं कम से कम 2 बार लगाऊंगी जिससे कि मेरा बैग मजबूत रहे। और इस तरीके से मैं तीनों साइड की सिलाई लगा लूँगी ऊपर का हिस्सा छोड़ के।
सिलाई की दूरी हमें 3 नंबर पे सेट करनी है। अगर जीन्स मोटी है तो हम 4 या 5 नंबर पे भी सेट कर सकते हैं। मेरी जीन्स का कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है तो मैं इसको 3 पर चला रही हूँ। और इस तरीके से मैंने इस पर 2-3 सिलाइयाँ लगा दी हैं और इसको मजबूती मिलेगी। ये तीनों तरफ से कपड़ा हमारा बैग सिलकर तैयार हो गया है। अब जो बैग के नीचे की साइड है उसके दोनों कॉर्नर जो हैं उस पर हमें 1 इंच की विड्थ देते हुए और 3 इंच की लेंथ देते हुए एक निशान लगाना है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ और दोनों साइड में निशान लगाने हैं। अब ये हम दोनों तरफ के जो बीच का निशान है, इस बीच के निशान को पकड़ के इस निशान के ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड में हम इस तरीके से जो बीच में निशान आ रहा है उसको पकड़ते हुए दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और जो हमें ये स्टिच किया है इसको भी हम 2-3 बार इस पे सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये भी मजबूत रहे। ये हमारा बैग स्टिच होकर आ गया है। अब हमें इस पे बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए ये मेरे पास एक पुरानी बेल्ट पड़ी हुई थी। ये भी एक कपड़े की बेल्ट है जो कि यूज़लेस थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैं इसको इसमें लगा रही हूँ। अब मैं जो मेरा थैला है, बैग है, इसके ऊपर साइड से 4-4 इंच का गैप छोड़ते हुए ये बेल्ट लगाऊंगी। पहले मैं एक साइड में बेल्ट लगाऊंगी, फिर मैं दूसरी साइड में 4-4 इंच का गैप छोड़ते हुए बेल्ट दूसरी साइड में भी लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पहले इसे सेट कर लूँगी, फिर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अब जो हम ये बेल्ट लगा रहे हैं बैग के अंदर, इसको हमें मजबूत लगाना है। इसके ऊपर 5-7 और ज़्यादा आप लगा सकते हो, कई सारी स्टिचेस लगानी है जिससे कि ये काफ़ी मजबूत हो जाए और टूटे नहीं। ऐसे ही इसकी जो दोनों साइड हैं और ये हमने इस तरीके से स्टिच मजबूत करते हुए ये दोनों बेल्ट इसकी लगा ली हैं और अपना थैला, सब्जी का थैला तैयार हो गया है। अब मेरे पास ये खुले छोटे छोटे पॉम पॉम पड़े हुए हैं, इनको मिलाकर एक मैं बड़ा सा पॉम पॉम बना लूँगी। ये इस तरीके से मैंने बड़ा पॉम पॉम बनाया है और इस तरीके से मैं बहुत सारे पॉम पॉम बना लूँगी और ये निशान ड्रॉ करके मैं सारे पॉम पॉम सिक्योर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।